बच्चों, संघर्षी एजुकेशन में आपका स्वागत है। अब तक हमने 3E के 2 प्रश्नों को हल कर लिया है। आइए हम बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न हमारा है स्तंभ क और ख दिए गए हैं। स्तंभ क में अंकित भाग के प्रश्नों के उत्तर स्तंभ ख में अव्यवस्थित क्रम में दिए गए हैं। अपनी अभ्यास पुस्तिका में स्तंभ क के भाग के प्रश्न का स्तंभ ख में उनके उत्तर से मिलान कीजिए। तो स्तंभ क है और ये स्तंभ ख है। आइए हम मिलान करते हैं। पहला इसमें है 6 भागे 3। 6 में 3 से भाग देंगे तो आपको 2 प्राप्त होगा। तो 2 देखिए यहां पर लिखा है, तो इसको हम 2 से मिलान कर देते हैं। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। ऋण 12 भागे 6। तो ऋण 12 में आप 6 से भाग देंगे तो 6 दूना 12, क्योंकि यह 12 ऋणात्मक है और 6 धनात्मक है, तो इसका जो भागफल होगा वह ऋणात्मक प्राप्त होगा, यानी ऋण 2 प्राप्त होगा। या ऋण 2 यहां पर कहां है? यहां है। तो इससे आप ऋण 2 से इसका मिलान कर दीजिए। ये रहा। आइए हम तीसरा देखते हैं। 18 भागे ऋण 6। तो 6 का पहाड़ा 18 में पढ़ेंगे तो 3 बार जाएगा। 6 त्रिक 18, क्योंकि 18 धनात्मक है और 6 ऋणात्मक है, यानी दोनों के विपरीत चिन्ह है, तो इसका आंसर ऋणात्मक आएगा। तो 6 त्रिक 18 ऋण 3 आएगा। तो इसको आप ऋण 3 से मिला दीजिए। इसी प्रकार से 21 भागे ऋण 7। ऋण 21 भागे ऋण 7। 7 त्रिक 21 और ऋण का भागफल धन होता है, यानी इसका आंसर 3 प्राप्त हो जाएगा। तो इसको 3 से हम मिलान कर देते हैं। आइए देखते हैं अगला 24 भागे 6। तो 4 का पहाड़ा 24 में पढ़ेंगे तो 4 छक 24 यानी 6 आएगा। तो इसको आप 6 से इसका मिलान करिए। अगला देखिए ऋण 25 भागे ऋण 5। दोनों ही ऋणात्मक हैं तो भागफल धनात्मक हो जाएगा। 5 पच्चे 25, इसका आंसर 5 आएगा। तो इसको 5 से आप मिला दीजिए। अगला है ऋण 21 भागे 3। तो 3 सत्ते 21, इसका आंसर ऋण 7 आ जाएगा। तो इसको ऋण 7 से इसका मिलान कर दीजिए। अगला देखते हैं 28 भागे ऋण 7। तो 7 चौक 28 होता है और यह ऋणात्मक है, तो इसका आंसर ऋणात्मक आएगा, यानी ऋण 4 प्राप्त हो जाएगा। तो इसका मिलान हम ऋण 4 से कर देते हैं। तो इस प्रकार से यह मिलान का प्रश्न जो था तीसरा हल हो गया है। आइए हम बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। तो बच्चों, चौथा प्रश्न हमारा है प्रश्न के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए हैं। इन उत्तरों में से केवल एक सही है। सही उत्तर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। तो इसका क्या खंड है? ऋण 36 भागे 9 का चिन्ह है। हमें इसका चिन्ह बताना है। आप यहां पर देख सकते हैं कि इसका भाज्य जो है ऋणात्मक चिन्ह है और भाजक जो है धनात्मक चिन्ह है। तो जब भाज्य और भाजक दोनों विपरीत चिन्ह के होते हैं, अर्थात एक धन होता है दूसरा ऋण होता है, तो जो भागफल हमको प्राप्त होता है उसका चिन्ह जो होता है ऋणात्मक होता है, जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था। तो इसका आंसर हो जाएगा, आंसर बराबर विकल्प संख्या 2 सही है और चिन्ह कैसा होगा? ऋण चिन्ह होगा। आइए हम अगले खंड यानी ख खंड की तरफ बढ़ते हैं। 27 भागे ऋण 3 का चिन्ह है। यहां भी वही बात है, भाज्य और भाजक दोनों विपरीत चिन्हों के हैं, अर्थात एक धनात्मक है तो दूसरा ऋणात्मक है। तो भागफल में जो संख्या प्राप्त होगी उसका चिन्ह जो हो जाएगा ऋणात्मक हो जाएगा, यानी यहां पर विकल्प संख्या 3 सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा, आंसर बराबर विकल्प संख्या 3 ऋण चिन्ह कैसा होगा? ऋण चिन्ह होगा।
आइए हम बढ़ते हैं ग खंड की तरफ। ग खंड हमारा है ऋण 36 भागे ऋण 4। यहां पर देखिए दोनों ही ऋणात्मक हैं। जब भाज्य और भाजक दोनों समान चिन्ह के होते हैं, अर्थात दोनों धनात्मक हो या दोनों ऋणात्मक हो, तो भागफल में जो संख्या प्राप्त होती है उसका चिन्ह जो होता है धनात्मक होता है, अर्थात इसका विकल्प संख्या यह 1 सही होगा। तो इसका आंसर हमको प्राप्त हो गया, आंसर बराबर विकल्प संख्या 1 धन चिन्ह होगा। आइए हम बढ़ते हैं आखिरी खंड की तरफ 28 भागे 7। यहां पर देखिए दोनों ही धनात्मक है, यानी 28 भी धनात्मक है 7 भी धनात्मक है, तो भागफल में जो संख्या प्राप्त होगी वो भी धन चिन्ह के साथ आएगी, यानी इसका चिन्ह जो हो जाएगा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बराबर विकल्प संख्या 2 सही है। और चिन्ह कैसा होगा, धन चिन्ह होगा। तो इस प्रकार से चौथे प्रश्न के सभी खंड हल हो गए हैं और इस प्रकार से इस अभ्यास 3E के सारे प्रश्नों का हल हो गया है। एक नए वीडियो को लेकर के नए अभ्यास के साथ पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, सानंद रहिए।